अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, मुख्तसर दर्स हदीस के सिलसिले के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज की हदीस का ताल्लुक़ तक़दीर से है और रिवायत ये सही मुस्लिम की है, 2653 नंबर हदीस सही मुस्लिम से। और इसके जो रावी हैं वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कतबल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक़, अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीरें लिख दी थीं क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बि50 अल्फ़ सना, आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ने तमाम की तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी थी। क़ाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, वकान अर्शुहु अलल मा, और उस वक़्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। जो मैंने अरबी नुस्खे देखे हैं सही मुस्लिम के, उसमें वकाना नहीं है, वह अर्शुहु अलल मा है। तो फिर लामला इसको अर्शुहु अलल मा को काना ही से मुताल्लिक़ करना पड़ेगा। मतलब एक ही है कि जब अल्लाह ताला ने 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी थी तो उस वक़्त अर्श पानी के ऊपर खड़ा था। अल्लाहु अकबर। तो इस हदीस का जो निचोड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मज़ीद तशरीह आती चली जाएगी इंशाअल्लाह। कि जो कुछ कायनात में होना है, अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो मखलूक है, वो कायनात, ठीक है जी। जो कुछ होना है वो अल्लाह के फ़ैसले से होना है, अल्लाह के इल्म और तकदीर के मुताबिक होना है। इसलिए जो कुछ बंदे को पहुंचे, शर या खैर, उसने पहुंच के ही रहना है, और जो कुछ बंदे को न पहुंचे, शर या खैर, उसने बंदे को पहुंचना ही नहीं। कोई भी काम इत्तिफाकी तौर पे नहीं होता, सूए इत्तिफाक से नहीं होता, हुस्न इत्तिफाक से नहीं होता। जो कुछ होता है अल्लाह के अमर और इरादे से होता है, और जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ने जो मनसूबा बंदी अर्ज़ो समा की तख्लीक से पहले की है, प्लानिंग की है कायनात की, उस प्लानिंग और उस मनसूबा बंदी के मुताबिक हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ये बात याद रखिएगा। जो शर हो रहा है, जो खैर हो रहा है, जो नेकी हो रही है, जो बदी हो रही है, जो किसी को मुसीबत पहुंच रही है, जो किसी को मुसीबत नहीं पहुंच रही, अचानक मुसीबत से बच गया और अचानक खैर से बच गया, खैर नहीं मिली उसको, अचानक खैर से महरूम हो गया और अचानक मुसीबत से बच गया, अचानक खैर उसकी गोद में खैर आ गया और अचानक शर से वो आशना हो गया, शर के नीचे आ गया। जो कुछ हो रहा है वो लुग़वी मफ़हूम में सूए इत्तिफाक से या हुस्न इत्तिफाक से नहीं हो रहा कि खामखा का हो गया, वो अल्लाह की तकदीर और मनसूबा बंदी के मुताबिक हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है इस पूरी हदीस का निचोड़। और इस पूरी हदीस के निचोड़ का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है सब्र, तस्लीम और रज़ा बिल क़ज़ा। कि बंदे का जब ये अक़ीदा बन जाता है, इस कायनात में जो कुछ हो रहा है, खैर और शर, मुसीबत और राहत, अच्छाई और बुराई, वो अल्लाह की जो एक तकदीर है, मनसूबा बंदी है अर्ज़ व समा की तख्लीक से पहले, उस मनसूबा बंदी के मुताबिक
और उस प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है, जब बंदे का ये अकीदा बन जाता है तो बंदा खैर पर इतराता नहीं है, मगरूर नहीं होता, उसको अपना ज़ाती कमाल नहीं समझता। वो समझता है जो इस वक्त मुझे खैर मिल रही है ये उसकी तौफीक से मिल रही है, ये उसकी तकदीर से मिल रही है, ये उसकी मनसूबा बंदी से मिल रही है, ये उस हस्ती की प्लानिंग की बदौलत मुझे खैर की शे मिल रही है, जो हस्ती मेरी खालिक है, मेरी मालिक है, मेरी राज़िक है, जो रब्बुल आलमीन है। जब उसका ये अक़ीदा बनेगा वो इतराएगा नहीं, वो नेमत पर आपे से बाहर नहीं होगा, फूल के फट नहीं जाएगा और अल्लाह की नेमतों को बुलाएगा नहीं। वो कहेगा जो कुछ हो रहा है मुझे खैर मिल रहा है, उसकी मनसूबा बंदी के मुताबिक मिल रहा है, उसकी मनसूबा बंदी थी तो ये खैर मुझे मिला। इसका मतलब इस खैर का मिलना मेरे लिए सिर्फ नेमत नहीं है, आजमाइश है। अगर मैं आजमाइश पे पूरा उतरा तो ये नेमत मेरे लिए नेमत होगी, और अगर मैं इस आजमाइश पे पूरा ना उतरा तो ये नेमत मेरे लिए बज़ाहिर तो नेमत होगी, हकीकत में ये ज़हमत होगी मेरे लिए। और बिल्कुल इसी तरह जब बंदा ये अकीदा बना लेता है कि जो कुछ हो रहा है कायनात में अल्लाह की मनसूबा बंदी से, उसकी प्लानिंग से, उसकी तकदीर से हो रहा है, जो अर्ज़ व समा की तख्लीक से पहले ही उसने मनसूबा बंदी बना ली थी, तो अब अगर उसे कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई शर का सामना करना पड़ता है, तो फिर उस मुसीबत के पहुंचने पर, उस शर के पहुंचने पर वो बंदा बेसब्र नहीं होता, मायूस नहीं होता, उस पर मायूसी के बादल छा नहीं जाते। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। उसने शर का सामना किया, जबकि शर का सामना करने से पहले उसका यह अकीदा ईमान था कि जो कुछ कायनात में हो रहा है, कायनात के मालिक ने कायनात बनाने से पहले ये मनसूबा बंदी की थी, उस मनसूबा बंदी के मुताबिक ये इस शर का मुझे सामना करना पड़ा है। ये शर बज़ाहिर शर है, अगर मैं इस शर, जो मुझे शर मिला है, इस शर के मुकाबले में मैंने सब्र से काम लिया, हिम्मत से काम लिया, रज़ा बिल क़ज़ा से काम लिया, और कुरान और सुन्नत की तशरीहात को और अहकामात को सामने रखते हुए शर जो मुझे मिला है उसके मुताबिक मैंने फिर अपनी मनसूबा बंदी की कि जो शर मुझे मिला है खुदाई मनसूबा बंदी के मुताबिक, अब अल्लाह ने इस शर के मुतालिक मुझे क्या करने का हुक्म दिया है, तो वो बेसब्र नहीं होगा, वो मायूस नहीं होगा, नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह को गालियाँ नहीं देगा, वो ईमान से हाथ धो नहीं बैठेगा, वो सब्र और रज़ा का पेकर बनेगा। आप नहीं देखते बड़े बड़े अल्लाह के वली होते हैं, बड़े बड़े जिबाल और पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े मुजाहिदीन होते हैं, अल्लाह के रास्ते में मुसीबतों पर मुसीबतें उठाते चले जाते हैं, उठाते चले जाते हैं, लेकिन उनके सब्र और रज़ा की कैफियत में कमी नहीं आती, बना उन्हें देखकर अपना ईमान बढ़ाता चला जाता है। कैसा अजीब बंदा है, बाप को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा, बेटे को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा, दादे को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा, ख़ानदान को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा, मगर मजाल है ईमान में कोई लग़ज़िश आए, मजाल है बंदा बेसब्र हो, मजाल है बंदा बेहिम्मत हो, मजाल है कि ईमान के हवाले से उसके पाँव डगमगाएं। वो तो सीना तान के उसी तरह खड़ा है जिस तरह उस वक़्त खड़ा था जब इस पर मुसीबतें नहीं आई थी। तो एक तो ये सीना तान के इस तरह खड़ा होगा सब्र और रज़ा से कि इसका अकीदा पहले से बना हुआ है, जो कुछ हो रहा है अल्लाह की प्लानिंग से हो रहा है। अब अल्लाह की प्लानिंग के मुताबिक मुझे शर मिला है, ये बज़ाहिर शर है, अगर मैंने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक इस शर का सामना किया, यही शर मेरे लिए खैर बन जाएगा दुनिया और आखिरत दोनों में। या दुनिया में मुझे शर का सामना करते हुए मुझे क्या कहते हैं, इसके नताइज को भुगतना पड़ा, तो ये महदूद वक्त के नताइज हैं, इसका बदला मुझे आखिरत में जन्नत में वो मिलेगा जिसका मैं हिसाब ही नहीं कर सकता। तो ख़वातीन और हज़रात, ये छोटी सी हदीस बज़ाहिर दो जुमलों की कि अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 पहले लिख दी थी, ये सिर्फ कोई मालूमाती बात नहीं है कि आपको अल्लाह ताला ने मालूमात दे दी हैं अपने नबी के हवाले से कि मेरे
लो मेरे बंदो, तो ये तुम्हें मालूमात होनी चाहिए, कहीं सवाल जवाब हो तो तुम्हें काम आ जाए। तुम बता देना कि अल्लाह ने हमारी मखलूक, हमारी तकदीर, हमें पैदा करने से पहले, आसमान और ज़मीन की पैदाइश से पहले 50,000 पहले हमारी तकदीर लिख दी थी। तुम्हें ये सवाल जवाब नीलामगर में आ जाना चाहिए, कहीं भूल ना जाओ सवाल के जवाब। इसलिए नहीं है, इसलिए कि इस हदीस की रोशनी में मैं और आप अपना ईमान बनाएं। जो शर हो रहा है, जो खैर हो रहा है, अल्लाह की मनसूबाबंदी से हो रहा है। जब अल्लाह की मनसूबाबंदी से मुझे खैर का सामना करना पड़ा है, तो फिर उस खैर का सामना मैं अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करूँगा। जब अल्लाह की मनसूबाबंदी के मुताबिक अगर मुझे शर का सामना करना पड़े, अल्लाह मुझे बचाए, अल्लाह आप सबको बचाए, हम इस काबिल नहीं कि हम शर का सामना करें, तो अल्लाह की मनसूबाबंदी के मुताबिक अगर हमें मुसीबत और शर का सामना करना पड़े, तो फिर अल्लाह ही के अहकाम के मुताबिक हमने उस शर से मुतालिक रद्द अमल देना है। वो शर भी हमारे लिए खैर बन जाएगा। अगर खैर हमारी झोली में गिरा अल्लाह की मनसूबाबंदी के मुताबिक, लेकिन हमने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उस खैर के बारे में सलूक नहीं किया, रद्द अमल नहीं दिया, वो खैर शर बन जाएगा। और अगर अल्लाह की मनसूबाबंदी के मुताबिक हमारी झोली में शर गिरा, तो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अगर हमने उस शर के सलूक किया, शर के हवाले से सलूक किया, रद्द अमल दिया, वो शर खैर बन जाएगा। यानी कैसी अजीब बात है, खैर आ जाए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक रद्द अमल दें तो खैर खैर रहेगा, उससे भी बढ़ जाएगा। और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अगर खैर आ जाए, आप अल्लाह के अहकाम के मुताबिक रद्द अमल न दें तो वो खैर शर बन जाएगा। और शर आ जाए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उस शर से सलूक करें, उस शर के बारे में रद्द अमल दें, वो शर खैर बन जाएगा। तो सारी बात ख़वातीन व हज़रात किस बात की हुई? तकदीर की हुई। और उस तकदीर का जो हमने सामना करना है वो भी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक सामने करना। यानी तकदीर अल्लाह का इल्म है, अल्लाह ने अपने हुक्म से तकदीर बनाई और उस तकदीर का सामना भी हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना है। अल्लाहु अकबर। बस अगर हमने तकदीर का सामना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया, तकदीर हमारे लिए खैर ही खैर है, चाहे तकदीर में खैर है या शर है। तकदीर अल्लाह की मनसूबंदी के मुताबिक हमने खैर का सामना किया, और यानी जो खैर लिखा था अल्लाह ताला ने वो हमारी झोली में गिरा। अब उस खैर से मुतालिक हमने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक रद्द अमल दिया, खैर खैर रहेगा। और अगर जो खैर हमारी झोली में उतरा है उसके अल्लाह के अहकाम से हट कर हमने उस खैर के हवाले से रद्द अमल दिया, नाशुक्री का या कोई भी मिसाल दे रहा हूँ, वो खैर शर बन जाएगा। और जो शर हमारी झोली में गिरा है, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हमने उस शर के हवाले से रद्द अमल दिया, वो शर खैर बन जाएगा। तो सारी बात यही है, अल्लाह की मनसूबाबंदी और उस मनसूबाबंदी के मुताबिक जो हमने खैर या शर का सामना करना है तो सामना अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करना है। बस ये है अल्लाह की पूरी मनसूबाबंदी। और ये है इस हदीस का निचोड़। जब हमें ये हमारा अकीदा बन जाए कि हमारी तख्लीक से पहले हमारी मनसूबाबंदी हो चुकी है खैर और शर के मामले में, तो फिर न हम खैर पे इतराएंगे, फूल के फटेंगे भी नहीं, और शर पे मायूस भी नहीं होंगे, बेसब्र भी नहीं होंगे। ये इस पूरी हदीस का निचोड़, करक्स और खुलासा है। और वो मैंने नतीजा भी बता दिया आपको, ठीक है। अब इंशाअल्लाह इस हदीस के मुतालिक कुछ मतन में तशरीह है मैं करता जाऊँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद भी इसके हवाले से कुछ आपसे बातें होंगी। देखें जी, अब लिखा है कतबल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक़, अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीरें लिख दी। ठीक है जी। पहला सवाल, लिखने से क्या मुराद है? ठीक है, लिखने से क्या मुराद है? ये तो नहीं कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने लिख दिया, अल्लाह ताला ने ख़ुद कलम पकड़ा और इंसान की तरह ऐसा लिखना शुरू कर दिया अल्लाह ताला ने। नहीं, ये मुराद नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या है? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो अल्लाह कहते हैं हो जा, वो हो जाती है। बस तो कतबल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक़ का मतलब क्या हो गया? कतबा आई अमर अल कलम अन यक्तुब फ़िल लौहिल महफूज। अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि वो लौह महफूज में लिखता चला जाए। कतबा यानी अल्लाह ताला कतबा आई अमर अल कलम अन यक्तुबा, अमर अल किताबा, अल्लाह ताला ने किताबत का हुक्म जारी किया। ये हमने इस हदीस की तशरीह कहाँ से ली?
मुहद्दिसीन ने अरबी शुरुआत में लिखा हुआ है, असल में ये तशरीह जो अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाली और बड़ी आम बात है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह किसी काम का इरादा कर लेते हैं तो कहते हैं हो जा, वो हो जाती है। अल्लाह उस काम को खुद ही करने नहीं बैठ जाते इस तरह करके जिस तरह बंदा करने बैठ जाता है। तो कतबा का मतलब ये नहीं अल्लाह ने कलम हाथ में लिया और मेरे और आपकी तरह लिखना शुरू कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। कतबा का मतलब अल्लाह ताला ने किताबत का हुक्म जारी कर दिया। अब किताबत का हुक्म किससे जारी कर दिया? अल्लाह इस बात पर भी कादिर है, अल्लाह लौह महफूज को कहें लिखता चला जा और लौह महफूज खुद ही लिखता चला जाए अपने अंदर, यह भी हो सकता है। क्या मुश्किल है? और खुद लौह महफूज के अंदर लिखत होती चली जाए, लौह महफूज ना लिखे, अल्लाह ने ऑर्डर जारी कर दिया, मकदूर क्या कहते हैं मखलूक की जो तकदीरात हैं इसमें लिखती चली जाए, वो लौह महफूज के अंदर चीज़ लिखती चली जाएगी खुद ब खुद। आज आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती मशीनी इंसान के दौर में। आप गाड़ी को कहते हैं दरवाज़ा खुल जा, वो खुल जाता है, बंद हो जा, वो बंद हो जाते हैं। आप मशीनी इंसान को हुक्म देते हैं ये करो तो वो आगे से करना शुरू कर देता है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लेते हैं। दुनिया जितनी तरक्की कर रही है, ईमान और इस्लाम पे ईमान लाना और आसान होता जा रहा है, मुश्किल नहीं आसान होता जा रहा है। अल्लाह लोहे महफूज को कहेंगे लिख, लोहे महफूज के अंदर लिखत होती चली जाएगी या खुद लोहे महफूज लिखता चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुहद्दिसीन आमतौर पर कलम के बारे में लिखते हैं। अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया कि वो लोहे महफूज में लिखे। क्यों? क्योंकि लोहे महफूज और कलम का जिक्र अहादीस में आता रहता है, समझाई? जैसे स्याही का खुश्क हो जाना और इस किस्म के कलम के अल्फाज का उसके अंदर आना, तो इसलिए मुहद्दिसीन इस हदीस की वजाहत में कलम का जिक्र कर देते हैं। वगरना अल्लाह कलम का मोहताज नहीं। अल्लाह हुक्म दे दे लोहे महफूज के अंदर लिखत खुद ब खुद शुरू हो जाए। तो कतबल्लाहु मकादीर अल खलाइक, क्या मतलब? अमर अल्लाहुल कलम अन यक्तुब फिल लौहिल महफूज। ये भी बात हो गई। अच्छा जी, अब अगली बात वो ये है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, लोहे महफूज में सारी तकदीरें लिख दी गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है, तकदीर तो हमारी पहले से लिख दी गई, तो हम तो मजबूर हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तफासिर उलमा से पढ़ी है। मेरे वालिद साहब रहिमहुल्लाह मौलाना लतीफ़ुर रहमान रहिमहुल्लाह ने हमें तफसीर पढ़ाई। वो शागिर्द थे शेख गुलामुल्लाह खान रहिमहुल्लाह के हदीस तफसीर में वो शागिर्द थे। हज़रत गुलामुल्लाह मौलाना शेखुल कुरान शागिर्द थे मौलाना हुसैन अली के। तो तफासिर में हमें इन चीज़ों का बड़ा तजर्बा है। छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी तफसीरों से हल नहीं होती, बैन सुतून के अंदर लिखवा दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि कतबल्लाहु मकादीर अल खलाइक किताबत इल्मिन व इहाततिन बिमा सयकून वलैसत। किताबत इल्मिन यही काफ़ी है याद रखने के लिए, ठीक है। वगरना इसके अंदर मुहद्दिसीन ने थोड़ी सी तफसीर कर दी है, वलैसत किताबत जबरिन व इकराहिन। समझाई? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किताबत जबर व इकरा नहीं है, किताबत इल्म है। यानी अगर आप इस हदीस के नीचे उलमा के लिए मैं कह रहा हूँ कि यक्तुब है ना, तो वहाँ लिख दें किताबत इल्म, ला किताबत जबरिन व इकराह, काफ़ी है। आपको नुक्ता समझ में आ जाएगा। ये अल्लाह ताला ने जो लिखा है किताबत इल्म है, यानी अल्लाह ताला ने अपना इल्म लिखा है, मखलूक के मुतालिक अपनी मनसूबबंदी लिखी है। ये जबर और इकराह नहीं लिखा कि अल्लाह ताला ने लिख दिया मखलूक मजबूर हो गई है काम करने पर। नहीं, इंसान ने, मखलूकात ने अपनी मर्जी से नामर्जी से जो कुछ करना है वो लिखा हुआ, अपनी खुशी से नाखुशी से जो कुछ करना वो लिखा हुआ। ये बात, तकदीर पाँव की जंजीर नहीं है। अल्लाह ताला अपने इल्म के जोर पर अल्लाह ने पहले ही लिखा हुआ, मेरे बंदे ने अपनी मर्जी से ये गुनाह करना, मेरे बंदे ने अपनी मर्जी से ये नेकी करनी है। हाँ, किसी को अगर गुनाह पर, किसी बंदे ने बंदे को गुनाह पर जबर किया, तो अल्लाह ताला ने यह भी लिखा हुआ कि फ़ुलां बंदा फ़ुलां बंदे पर जबर करेगा कि ये गुनाह करो, जबर करेगा कि ये नेकी करो, वो भी लिखा हुआ। लेकिन जहाँ तक मसला है तकदीर का बराह रास्त अल्लाह और इंसान का मसला, तो वहाँ सीधी सी बात है
कि वो यही लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने अपना इल्म लिखा हुआ है, और अल्लाह का इल्म बंदे को मजबूर नहीं करता, जैसे उस्ताद का इल्म शागिर्द को मजबूर नहीं करता। उस्ताद शागिर्द को 10 दिन पढ़ाने के बाद उस्ताद को पता चल जाता है कि फ़ुलां बंदा सोना है, 100 नंबर लेगा, और फ़ुलां मेरा शागिर्द बिल्कुल घटिया है, इसने 0 लेने। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो शागिर्द जिसके मुतालिक उस्ताद का इल्म है कि इसने 0 लेना है, वो वाकई 0 लेता है, और उसको पता चल जाता है कि मेरे उस्ताद को तो पहले से ही पता था कि मैंने 0 लेना है। उस्ताद के पास जाता है, सर आपको तो पहले से ही पता था कि मैंने 0 लेना है, मैं तो मजबूर हूँ। तो क्या ये उसका एतराज़ चलेगा? हर बंदा कहेगा नहीं चलेगा। क्यों? उस्ताद को पता इसलिए था कि उस्ताद को 10 दिन पढ़ाने के बाद अपने तजर्बे से और अपनी मेहनत से और अपने लेक्चर से और उसके काम करने न करने से पता चल गया कि ये बिल्कुल 0 है, इसने अंडा लेना है। तो जिस उस्ताद को 10 दिन पढ़ाने के बाद तजर्बे से पता चल जाता है कि फ़ुलां शागिर्द ने 100 लेने, फ़ुलां ने 0 लेने, तो जिस अल्लाह ने मुझे और आपको आदम से वजूद दिया है, मेरी और आपका गोश्त हड्डी पसली सब कुछ बनाया, रूह बनाई है और वजूद बनाया, उस वजूद में रूह डाली है, उसे कुछ पता नहीं होगा कि इस वजूद ने, जिसके अंदर मैंने अपनी रूह डाली, वजूद भी मैंने बनाया, इसने अपनी मर्जी से खे करना है कि अच्छा करना है कि बुरा करना है। ये मतलब है जी। ठीक है जी। तो कतब अल्लाह, अल्लाह ताला ने लिख दिया, इल्म लिख दिया है। ये किताबत इल्म है, किताबत जबर व इकरा नहीं है। 2 बातें हो गई जी। आगे चलते हैं। आगे लफ्ज़ हदीस में है क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले मखलूक की तकदीर लिख दी थी। ठीक है। और आसमान और ज़मीन की तख्लीक से भी कितने अरसे पहले लिखी थी? 50,000 साल पहले। ख़वातीन और हज़रात, अब इस पर सवाल ये होता है कि सालों का ताल्लुक़, महीनों का ताल्लुक़, साल महीनों से बनते हैं, महीने दिन से बनते हैं, और दिन शबो लेलो नहार, समझ आई, इनके गुज़रने से बनते हैं, जिसका ताल्लुक़ शम्स व कमर से है। तो जब आसमान और ज़मीन की तख्लीक ही नहीं हुई थी, शम्स व कमर ही नहीं थे, तो 50,000 साल कैसे अल्लाह ने हिसाब कर लिए? एक सवाल पैदा होता है। तो जनाब सीधी सा इसका जवाब ये है, अल्लाह ताला ने जो मेरे जहन में डाली, वरना इसके और जवाब नहीं है। ठीक है। एक जवाब ये दिया गया 50,000 साल से मुराद कि अरबी ज़बान में ये तवील ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है। आम उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक से बहुत पहले मखलूक की तकदीर बना दी थी। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मेरे जहन में डाला, जिस पर मेरा शरह सदर है, वो आपको बता रहा हूँ कि 50,000 साल से मुराद ये है, अगरचे आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मनसूबबंदी की तकदीर बनाई, तो 50,000 साल से मुराद ये कि अगर आसमान और ज़मीन मौजूद होते, शम्स व कमर मौजूद होते, दिन और महीनों का, सालों का हिसाब होता, तो आसमान और ज़मीन की तख्लीक से उतना ही पहले अल्लाह ताला ने बंदे की तख्लीक बनाई, जितना अरसा 50,000 साल का बनता है। कि अगर उस अरसे में आसमान और ज़मीन, शम्स व कमर होते तो वो अरसा 50,000 साल का होता। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस पर फिर 50,000 साल के पूरी आदत पे अमल हो जाता है। फिर इसको किनाया नहीं करना पड़ता कि 50,000 साल किनाया है तवील ज़माने से, बल्कि 50,000 साल का लफ्ज़ अपनी हकीकत पे रहता है। फिर मैं बता देता हूँ 50,000 साल से मुराद हिंदी वो क्या है। 50,000 साल से मुराद 50,000 साल ही हैं। सवाल ये होता है उस वक्त तो आसमान और ज़मीन नहीं थे, तो 50,000 साल कैसे होंगे? भाई वो इस तरह होंगे, अगर आसमान और ज़मीन होते और ये लेल व नहार की गर्दिश होती, दिन रात होते, इंसान ना होता, तो इंसान की क्या कहते, आसमान और ज़मीन की तख्लीक से, आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले, यानी आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने तकदीर बना ली। तो 50,000 साल पहले कैसे बनाई? यानी इतना वक़्त पहले अल्लाह ताला ने बनाई कि उस वक़्त में अगर आसमान और ज़मीन होते, सूरज चाँद होते, तो वो 50,000 साल का अरसा ही होता। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है। वगरना इससे मकसद क्या कहते हैं, तवील ज़माना भी मुराद लिया गया। आगे लफ्ज़ है वकान अर्शुहु अलल मा।
आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर बनाई और अल्लाह ताला का अर्श उस वक़्त पानी पर था। तो दो हकीकतें सामने आ गईं। आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले, इंसानों की तख्लीक से पहले पानी भी मौजूद था, अल्लाह का अर्श भी मौजूद था, उस पानी के ऊपर अल्लाह का अर्श था। ये दोनों चीज़ें पहले से मौजूद थीं। पानी भी पहले से मौजूद था, अर्श भी पहले से मौजूद था। बाज़ रिवायात में वारशु और अलमा, जैसे मैंने बता दिया, यहाँ जो मेरे सामने नुस्खा है तो उसके अंदर वकान अर्शु अलमा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें पहले से मौजूद थी। इनकी तख्लीक आसमान और ज़मीन से पहले हुई है, पानी की भी और अर्श की भी, अल्लाह ताला की अर्श मौला की भी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। अक़ीदे की खुसूसियात में से अहम तरीन खुसूसियत ईमान बिल गैब है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अक़ीदे की खुसूसियात में से अहम तरीन जो खुसूसियत है वो ईमान बिल गैब है। और ईमान बिल गैब में से ही एक हिस्सा, एक ईमान बिल गैब ही का एक जुज़ तकदीर पर ईमान है। हमने देखा नहीं है लेकिन हम दलाइल से समझते हैं, यह है ईमान बिल गैब। बिन देखे ईमान लाना, बिन समझे ईमान लाना नहीं, हम समझते हैं। दलाइल के ज़ोर पर हमें बात समझ में आ चुकी है, उसूली बातें सारी समझ में आ चुकी हैं। समझ आई बात की? ये है ईमान बिल गैब। तो ईमान बिल गैब हमारे अक़ीदे का हिस्सा है और तकदीर पर ईमान, ईमान बिल गैब ही है, ईमान बिल गैब का हिस्सा है। तो तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है और ये ईमान बिल गैब है। इसके बग़ैर बंदा मुत्तकी नहीं बनता, क्योंकि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब। अल्लाह ताला मुत्तकीन को हिदायत देते हैं और मुत्तकीन की पहली सिफ़त ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। देखा नहीं होता, दलील के ज़ोर पर वो बात को मान लेते हैं। एक बात हो गई जी। अच्छा जी, और दूसरी बात, तकदीर ये अल्लाह के इल्म का नाम है। और तकदीर क्या होती है? अल्लाह ताला ने मखलूक़ात बनाई, अशिया बनाई, और फिर उन मखलूक़ात और उन अशिया से मुतालिक अल्लाह ताला का जो इल्म है और फिर उस इल्म की किताबत है, फिर अल्लाह ताला की जो मशीयत है, और फिर क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने जो उसकी अशिया की तख्लीक है, उसका इल्म है, उसकी किताबत है, ये तकदीर है। और मुख्तसर तौर पर यही कहा जाता है कि तकदीर इल्म इलाही का नाम है। तो उस इल्म इलाही का बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिख भी दिया है। ठीक है, तो तकदीर में इल्म इलाही भी आ गया और उसकी किताबत भी आ गई, और ख़ुद जिन चीज़ों के मुतालिक अल्लाह ताला ने अपना इल्म लिख दिया है उसकी तख्लीक भी आ गई। ठीक है जी, तो ये आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले हमारी तकदीर का लिखा जाना, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। ये बात याद रखिएगा कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर लिख दी है, हमारी मनसूबबंदी कर दी है। ये हमारे ईमान का हिस्सा। इस पर मैं डिटेल से चूँकि बात कर चुका हूँ पहले ही मिन जानिबिल्लाह, तो इसलिए अब इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चूँकि कुछ हिंट्स लिखे हुए थे तो वो सामने आ रहे हैं मेरे। अच्छा जी, अच्छा, तो ये तो थी जी हदीस के मुतालिक, इस हदीस के मुतालिक निथरी सुथरी साफ़ तहकीक जो मैंने आपके सामने रख दी। चूँकि मैं इन अहादीस को पढ़ते हुए बर्र सग़ीर पाक व हिंद के बहुत बड़े आलिम मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमहुल्लाह की मारिफुल हदीस को भी सामने रखता हूँ, तो इस हवाले से मैं कुछ बातें गोशे गुजार करना ज़रूरी समझता हूँ चंद मिनट के लिए। ये बातें अगर अवामुन्नास को समझ में ना आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझें ये हिस्सा आवाम के लिए नहीं है, आवाम को समझ आ जाए बहुत अच्छी बात। आवाम के लिए जो बात थी वो मैंने सारी डिटेल से बयान कर दी। ये कुछ हिस्सा चूँकि मैंने देखा है बाज़ मसाजिद में मारिफुल हदीस को बाकायदा उलमा बाज़ नमाज़ों के बाद बयान भी करते हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि थोड़ी सी मैं इस पर बात कर लूँ। मारिफुल हदीस में इसकी खूबियाँ भी अपनी जगह, लेकिन लारैब किताब तो सिर्फ़ कुरान करीम की है, तो इसलिए कुछ मैं जिसारत करने लगा हूँ। छोटी मुँह बड़ी बात ना हो जाए, अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो मारिफुल कुरान में ये हदीस ज़िक्र करने के बाद तशरीह में मौलाना मंजूर नौमानी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह की तकदीर, जो अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी है, लिखने से मुराद क्या है?
तो इंसानों की तरह तो अल्लाह नहीं लिखते, तो फिर अल्लाह ताला का जो तकदीर लिखने का मतलब क्या है? तो मौलाना लिखते हैं अल्लाह ही जानता है कि इस हदीस में जिस किताबत तकदीर का जिक्र किया गया उसकी हकीकत और नौइयत क्या है। ये कहकर ये जो बंदा पढ़ता है ना, तो फ़ौरन एक आलिम दीन भी होगा तो उसके जहन में यही बात आएगी कि यहाँ जो लिखा गया अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी है, ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये तो बड़ा मुश्किल मसला है। हालांकि मैंने आपके सामने बात सीधी सीधी लिख दी है, ये कोई मसला नहीं। तकदीर लिख देना, अल्लाह ताला ने लिखने का हुक्म दे दिया, कलम को लोहे महफूज में लिख दिया, बहुत क्लियर बात है। तो इसलिए मौलाना ने जो ये लिखा, अल्लाह ही जानता है कि इस हदीस में जिस किताबत तकदीर का जिक्र किया गया उसकी हकीकत और नौइयत क्या है। ये बहरहाल मेरी समझ से बालातर है, हालांकि बात बहुत आसान है। मौलाना आगे लिखते हैं, अलावा अजी ये भी वाक़या है कि अरबी ज़ुबान में किसी चीज़ के तय कर देने और मुअय्यन मुकर्रर कर देने को भी किताबत से ताबीर किया जाता है। जिससे कुरान करीम में कुतिबा अलैकुमुस्सियाम है, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास है, क़िसास तुम पर लिख दिया गया, रमज़ान के रोज़े लिख दिए गए, यानी फ़र्ज़ कर दिए गए। ये फ़र्ज़ के माने में बहरहाल तो मौलाना यहाँ लिखते हैं कि चूँकि किसी चीज़ के तय कर देने और मुअय्यन मुकर्रर कर देने को भी किताबत से ताबीर करते हैं, तो अब अल्लाह ताला का तकदीर लिखने से मुराद ये होगा कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें मुअय्यन की, जो कुछ होना है उसको मुकर्रर फरमाया। अब ये कहकर मौलाना कहते हैं इस माने का एक करीना ये भी है कि बाज़ रिवायात में कतबा की बजाय क़द्दरा का लफ्ज़ भी आया, यानी खुलासा कलाम उलमाए किराम ये है, क्योंकि मैं उलमाए किराम से मुखातिब हूँ, कि मौलाना पहले ये कहते हैं कि किताबत अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है, तो लिखने से मुराद इसकी हकीकत नौइयत क्या अल्लाह ही जानता है। ये कहने के बाद अब उसकी नौइयत को मुतय्यन करने की कोशिश करते हुए मौलाना मंजूर नोमानी कहते हैं कतबा का जो लफ्ज़ है, किताबत का लफ्ज़ है, वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं आता, तय और मुअय्यन कर देने के लिए भी आता है। जैसे कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे लिए रमज़ान के रोज़े तय कर दिए गए हैं, मुअय्यन कर दिए गए हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर क़िसास का हुक्म तय कर दिया गया, मुअय्यन कर दिया गया है। यही मतलब वो यहाँ ले रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकदीर तय कर दी है, मुअय्यन कर दी है। और इस माने पर मौलाना हदीस से भी एक लफ्ज़ के हदीस को भी एक दलील बनाते हैं कि हदीस में बाज़ जगह कतबल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक की बजाय क़द्दरल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक का भी लिख दिया गया। कतबा की जगह क़द्दरा भी आया। ठीक है, एक बात मैं यहाँ ये जसारत करूँगा, जहाँ अहादीस में कतबा की जगह क़द्दर आया है, बशर्ते कि वो सही हदीस हों, तो उस क़द्दर की तफसील कतबा है, न कि कतबा की तफसील क़द्दर है। मारिफुल हदीस में मौलाना मंजूर नोमानी ने कतबा की वजाहत क़द्दर से की है कि अल्लाह ताला ने लिखा है। लिखने से मुराद क्या है? अल्लाह ताला ने तय कर दिया, मुअय्यन कर दिया, यानी लिखना ज़रूरी नहीं, अल्लाह ताला ने तय और मुअय्यन कर दिया। पहले तो मतलब ये कि यहाँ किताबत का जो असल हकीकी मफ़हूम है लिखना, वो ख़त्म हो गया, जिसकी ज़रूरत ही नहीं ख़त्म करना। अगर लफ्ज़ के हकीकी मफ़हूम पर अमल हो सकता हो तो फिर हकीकी मफ़हूम पे ही अमल करना चाहिए, मजाजी माने की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मौलाना तो मौलाना है, उन्होंने अपनी दलील में क़द्दर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बास हदीस में कतबल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक की बजाय क़द्दरल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक का लफ्ज़ आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मौलाना ने कतबा की तशरीह क़द्दर से की, हालांकि ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया उसके मुताबिक उनको कतबा की तशरीह क़द्दर से नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि क़द्दर की तशरीह कतबा से करनी चाहिए थी। क्यों? क़द्दर का मफ़हूम आम है। क़द्दर का मफ़हूम यह है अल्लाह ने तकदीर बनाई, जैसे सूरह आला के अंदर भी आता है, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। वो अल्लाह जिसने तकदीर बनाई फिर रहनुमाई की, पूरी एक मनसूबंदी की, फिर रहनुमाई की, तकदीर बनाई। अब तकदीर बनाई ये एक उमूमी लफ्ज़ है, ठीक है। अब क़द्दर की तशरीह इस हदीस में कतबा से आ गई। तकदीर बनाई क्या मतलब? तकदीर बनाने की एक सूरत ये भी अल्लाह ताला ने तकदीर लिख भी दी। तो बजाय ये कि हम कतबा की तशरीह क़द्दरा से करें, हमें क़द्दर की तशरीह कतबा से करनी चाहिए। कि अगर बाज़ अहादीस में कतबल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक की बजाय क़द्दरल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक है,
अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीरें मुअय्यन कर दी, तो उस मुअय्यन करने की सूरत क्या हुई? अल्लाह ताला ने लोह महफूज में लिख दी। और लोह महफूज में लिखा होना ज़ाहिर बाहिर है, कलम का हदीस में आना ज़ाहिर बाहिर है। और अल्लाह ताला का क्या कहते हैं, किसी काम का हुक्म देना कि हो जा, वो ज़ाहिर बाहिर है। इसलिए मैं मौलाना से यहाँ इख्तलाफ करूँगा कि कदर की कतबा की तशरीह कदर से नहीं करनी चाहिए, बल्कि कदर की तशरीह कतबा से करनी चाहिए। और मौलाना ने एक और बात यहाँ लिख दी है कि इस मौके पर यह भी याद रखना चाहिए कि किताबत तकदीर के सिलसिले की बाज़ गैर मोतबर रिवायात में कलम और लोह वगैरह से मुतालिक जो तफसीलात नकल की गई वो इसराइलियात से माखूज़ हैं। रसूलुल्लाह की सही अहादीस में इनका कोई ज़िक्र नहीं। मौलाना ने दरमियान में हुज्जतुल्लाहिल बालिगा का हवाला दिया कि बाज़ गैर मोतबर रिवायतों में कलम और लोह वगैरह से मुतालिक तफसीलात, भाई कलम और लोह से मुतालिक तफसीलात बहुत सी होंगी, वो इसराइलियात हैं। मौलाना ने उन तफसीलात का जिक्र यहाँ नहीं किया, लेकिन ख़ुद लोहे महफूज का होना, उसके अंदर लिखा हुआ होना, ये कुरान से भी साबित है। फिर अल्लाह ताला का किसी काम को करने के लिए हुक्म देना, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन, ये भी कुरान से साबित है। इसी तरह लोहे महफूज के लिए कलम का होना, ये सही अहदीस से साबित है। तो कहीं इस पे आप न चले जाना कि कलम का, अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि लोहे महफूज में लिख दें कि ये इसराइलियात हैं। मौलाना का मकसद कुछ और होगा, अगरचे मौलाना ने उसकी तफसीलात नहीं दी कि कलम और लोह से मुतालिक जो तफसीलात हैं वो इसराइलियात हैं, लेकिन ख़ुद लोहे महफूज का होना इसराइलियात नहीं है। लोहे महफूज के अंदर लिखा हुआ होना ये भी इसराइलियात नहीं है। समझ आई? ये तो कुरान से साबित है लोहे महफूज के अंदर होना। तो जब लिखा हुआ होना है तो कतबल्लाह से वही मुराद लिखा होगा जो लोहे महफूज में लिखा हुआ। उम्मीद है ये बात अहले इल्म को समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, आगे मैं एक और बात करना चाहूँगा, वो ये है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इसी हदीस की तशरीह में मौलाना ने उनकी बात को तकरीबन ब्रैकेट में ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने जो क्या कहते हैं मखलूक की तकदीरें आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिख दी, और अल्लाह का अर्श उस वक़्त पानी पर था। वो जो लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ, फिर इस पर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला ने तहरीर फरमाया है कि ये मौलाना मंजूर नोमानी लिखते हैं इस हदीस के तहत मारिफुल हदीस किताबुल ईमान में कि जिस तरह हमारी क़ुव्वत ख़यालिया में हज़ारों चीज़ों की सूरतें और उनके मुतालिक मालूमात जमा रहती हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने अर्श की क़ुव्वतों में से किसी ख़ास क़ुव्वत में, जिसको हमारी क़ुव्वत ख़यालिया के मुशाबे समझना चाहिए, ब्रैकेट में किसी अर्श की क़ुव्वतों में से किसी ख़ास क़ुव्वत में तमाम मखलूक़ात और उनके तमाम अहवाल व हरकात व सकनात को, गरज जो कुछ आलम वजूद में हो आने वाला है, उस सब को अर्श की उस क़ुव्वत में सबत फरमा दिया। गोया दुनिया के पर्दे पर जो कुछ हो रहा है वो सब अर्श की उस क़ुव्वत में इसी तरह मौजूद और महफूज है जिस तरह हमारे ख़याल में लाखों सूरतें और उनकी मुतालिक मालूमात होती हैं। शाह साहब के नज़दीक तमाम मखलूक़ात की तकदीर लिखने से यही मुराद है। उलमाए किराम, आपको बात समझ में आ गई होगी। शाह साहब की ये तशरीह बिल्कुल फ़लसफ़ियाना है, इसका कोई कुरान और सुन्नत से में सबूत नहीं है। चूँकि उस वक़्त फ़लसफ़े का दौर भी था, तो मौलाना ने बिल्कुल फ़लसफ़ियाना तशरीह की है जो हदीस के मिजाज से मुनासबत नहीं रखती। मौलाना कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अर्श की क़ुव्वतों में से किसी ख़ास क़ुव्वत में तमाम मखलूक़ात और उसके तमाम अहवाल व हरकात और सकनात को, गरज जो कुछ आलम वजूद में आने वाला है, उस सब को अर्श की उस क़ुव्वत में सबत फरमा दिया। समझ आइए? यानी तमाम मखलूक़ात के हरकात को, सकनात को, अर्श की जो कुछ होने वाला है, अर्श की उस क़ुव्वत में, अर्श की क़ुव्वतों में से एक ख़ास क़ुव्वत में रख दिया, सबत फरमा दिया। अब दुनिया के पर्दे में जो कुछ हो रहा है वो सब अर्श की उस क़ुव्वत में उसी तरह मौजूद और महफूज है जिस तरह हमारे ख़याल में लाखों सूरतें और उनके मुतालिक मालूमात होती हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो अर्श की ख़ास क़ुव्वतों में से किसी एक क़ुव्वत में अल्लाह ताला ने लिख दी, महफूज फरमा दिया। क्या दलील है मौलाना के पास इसकी?
जबकि हमारे पास तो लोहे महफूज दलील है भाई। लोहे महफूज का होना, उसमें लिखा जाना कुरान और सुन्नत दोनों से साबित है। लेकिन इसको छोड़ के हदीस की तशरीह में उस तरफ चले जाना कि अर्श की कुव्वतों में से एक कुव्वत है, उस कुव्वत के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात की तकदीरें सबत कर दी हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक ही वक्त में हमारे जहन में बहुत सी ख्यालात गर्दिश, मालूमात गर्दिश करती रहती हैं, जमा रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह अर्श की कुव्वतों में से एक ख़ास कुव्वत में दुनिया की तमाम तकदीरें गर्दिश करती रहती हैं, मौजूद हैं। और क्या कहते हैं, दुनिया के पर्दे में जो कुछ हो रहा है वो सब अर्श की उस कुव्वत में मौजूद और महफूज है। बहरहाल शाह साहब की इस फ़लसफ़ियाना तशरीह का कुरान और सुन्नत से कोई मुनासबत नहीं है, बिल्कुल सिरे से नहीं है। मैंने इसलिए बयान की, अल्लाह ताला छोटा मुंह बड़ी बात से हिफाजत फरमाए, लेकिन जो दीन की बात है वो बेखौफ व ख़तर कर देनी चाहिए। शाह साहब हमारे बड़े हैं, हमारी हदीस की सनद शाह साहब से होकर आगे गुजरती है, लेकिन शाह साहब की ये बात बिल्कुल फ़लसफ़ियाना है और कुरान और हदीस की मिजाज के मुताबिक नहीं है कि वो तकदीर के मामले को लेके लोहे महफूज को के बजाय अर्श की कुव्वतों में से किसी ख़ास कुव्वत में पूरी तकदीर के मामलात को रख दें और वहाँ इसी तरह मौजूद है जिस तरह क्या कहते हैं तशबीह के तौर पर कहा गया कि जैसे बंदे के दिमाग में मालूमात मौजूद रहती हैं, सूरतें मौजूद रहती हैं, तो इसी तरह अर्श में वो महफूज हैं, अर्श की कुव्वतों में से किसी ख़ास कुव्वत में। इसकी बहरहाल कोई दलील नहीं है। इसलिए हदीस में फ़लसफ़ियाना मोशगाफियों से अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। जी ये हदीस थी, इसके मुतालिक जो इल्म था, जो मालूमात थी, जो तबसरा था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसमें कमी बेशी अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, और कोई कमी बेशी हो उलमाए किराम से मेरी दरख्वास्त है कि वो मुझे मुत्तले भी फरमाए। यानी अल्लाह ने तकदीर लिख दी और उसके इतने अरसे बाद आसमान और ज़मीन की तख्लीक की कि उस अरसे की पैमाइश आसमान और ज़मीन और शब व रोज़ के वजूद को पेश नज़र रख कर की जाए तो वो 50,000 साल का अरसा बनता है। हादा मा इंदी ज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी वल्लाहु अअलम। ठीक है जी, यानी मखलूक के आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर तय कर दी। जैसा कि इस माने को मौलाना मंजूर नोमानी रहीमहुल्लाह पसंद करते हैं, या आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर लिख दी जैसे कि ज़ाहिर अल्फाज का तकाज़ा है, या आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर तय करके लिख दी जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रुझान है। और इस रुझान की दलील ये है कि रिवायात में जो क़द्दर आता है उस पर भी अमल हो गया, कतबा आता है उस पर भी अमल हो गया। बल्कि कतबा के जो हम मफ़हूम दो ले लेते हैं, कतबा का मतलब लिखना भी, तय कर देना भी आता है। जैसा कि कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह ने ये बात तय कर दी है कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब रहेंगे। यहाँ तय कर देना का मफ़हूम भी हो सकता है, लिख देने का मफ़हूम भी हो सकता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल, यानी अल्लाह ने तकदीर लिख दी और उसके इतने अरसे बाद आसमान और ज़मीन की तख्लीक की कि उस अरसे की पैमाइश आसमान और ज़मीन और शब व रोज़ के वजूद को पेश नज़र रख कर की जाए तो वो 50,000 साल का अरसा बनता है। यानी आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर तय कर दी। लिखने से मुराद तय करना, जैसा कि मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह का रुझान है, या मखलूक की तकदीर लिख दी जैसा कि ज़ाहिर हदीस के ज़ाहिर अल्फाज लिखने ही को तरजीह देते हैं, या
मखलूक की तकदीर तय करके लिख दी, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रुझान है, क्योंकि इसमें हदीस की दोनों रिवायतों पर भी अमल हो जाता है और कतबा का जो हकीकी मफ़हूम है और मजाजी या उर्फ़ी मफ़हूम है उस पर भी अमल हो जाता है। वो कैसे कि जैसा कि आप सुन चुके हैं कि हदीस के जो अल्फाज हैं, कतबल्लाहु मक़ादीर अल-ख़लाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्ज़ बि-ख़म्सीन अल्फ़ सना। कतबल्लाहु, मौलाना मंजूर नोमानी लिखते हैं कतबा की जगह क़द्दर भी आया। तो जो मैंने आपके सामने तरजीह लिखी कि अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर तय करके लिख दी, तो कतबर पर भी अमल हो गया, तय करना कद्दर पर भी अमल हो गया। फिर कतबा के जो हम दो मफहूम निकाल लेते हैं, कतबा का हकीकी मफहूम लिखना है, उस पर भी अमल हो गया। और कतबा से मुराद तय कर देना भी आता है उर्फ़ी मजाजी मफहूम, जैसे कि मौलाना मंजूर नोमानी ने उसकी दलील दी कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, और इससे ज़्यादा वाज़ेह दलील कतबल्लाहु ला ग़लिबन्ना अना व रसूली। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रुझान ये है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल, और वो 50,000 साल से मुराद ये कि आसमान और ज़मीन और शब व रोज़ के वजूद को पेश नज़र रखकर उस अरसे की पैमाइश की जाए तो वो 50,000 साल बनते हैं। हादा माइंदी, तो 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर तय करके लिख दी। तय करना भी आ गया, लिखना भी आ गया, कद्दरा पर भी अमल हो गया, कतबा पर भी अमल हो गया, और कतबा के जो दो मफहूम निकलते हैं उस पर भी अमल हो गया। इसमें कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम।